उत्तर मुंबई से आगे चल रहे हैं 49,711 वोटों से। अब जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से फिर 2,500 वोटों से आगे निकल गए, क्योंकि इससे पहले खबर यह आई थी कि सातों की सातों सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन रुझान 543 में से 289 एनडीए गठबंधन को, 233 इंडिया गठबंधन को, अन्य के खाते में 21 है। किंग मेकर अगर इन दिस केस बीजेपी पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं लाती है, 272 नहीं लाती है, तो फिर जो कांग्रेस संपर्क में आने लगी है, जेडीयू से संपर्क में है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, तमाम अन्य दलों के संपर्क में आ चुकी है, क्योंकि आंकड़ा 233 के आसपास इंडिया गठबंधन का इस वक्त विवेक दिखाई दे रहा है। मैं बड़े क्लियरली आपको बता रहा हूं, जो एग्जिट पोल्स थे इनएक्यूरेट निकले, हम कह भी रहे थे इनएक्यूरेट हैं, लेकिन जो आपके एनालिस्ट न्यूज़ 18 में बैठे हैं, हम लोगों ने सही प्रेडिक्शन 7 फेजेस की रेगुलरली करी है। हमने परसों भी यही कहा था कि 295 पे सरकार बनेगी थिन मार्जिन से। मैं इंडिया अलायंस कह रहा था, सतीश जी बीजेपी और एनडीए को क्रेडिट दे रहे थे, और वही फिगर आपका एग्जैक्टली आज निकला। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने जा करके और चीज़ों को पता किया, लेकिन मानना पड़ेगा एक्सपीरियंस होता है। और सतीश जी का जो आज सुबह आते ही इन्होंने जो प्रेडिक्शन करा, दैट वाज आल्सो ऑन द डॉट। इस समय इंटरेस्टिंग है कि और सरकार इंडिया अलायंस बनाएगी, अब आगे निकल गया 43 सीट पर, यानी बीजेपी को पहली बार बीते 10 साल के अंदर बहुत बुरी हार देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह डिसाइडिंग फैक्टर है चुनाव का। इंडिया अलायंस 43 पर, कांग्रेस 8 पर, 36 पे उसके साथ साथ चल रही है समाजवादी पार्टी, एनडीए 36 पर। सिमट क्या आई है बीजेपी, सिमट गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश का जादू सिर चढ़ के बोला है, यानी इंडिया अलायंस ने एक बड़ी जीत दर्ज करने की और इंडिया अलायंस बढ़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया अलायंस के लिए पूरा देश एक तरफ, उत्तर प्रदेश एक तरफ, 40 सीटें आ रही हैं। रूबिका, अगर ये 40 सीटें नहीं होती, पिछली बार 4 से 5 सीटें थी, तो आप नंबर देखती क्या होता। ये पूरा स्विंग स्टेट है। बीजेपी का कैलकुलेशन उत्तर प्रदेश में गड़बड़ा गया है पूरी तरह से। हरियाणा में सही था, राजस्थान में सही था, इवन महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का ज्यादा नुकसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित नुकसान है। 30 सीटों से ज्यादा का नुकसान है, 30 सीटों से ज्यादा का नुकसान। साउथ में भी जिस तरीके का सोचा था और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इतनी सीटें, लेकिन वहां पर 1-2 सीटों की उम्मीद थी। ओडिशा में अच्छा कर रही है बीजेपी, तेलंगाना में अच्छा कर रही है, आंध्र में अच्छा कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं से हुआ है तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश से। यहां पर एक डिसाइसिव फैक्टर उत्तर प्रदेश बनकर उभर रहा है। लगातार टैली में एनडीए गठबंधन कम होता हुआ 292 पर, इंडिया गठबंधन 230 पर। यह मुकाबला वाकई बहुत नजदीकी मुकाबला हो गया है। हालांकि 272 के उस मैजिकल फिगर को एनडीए जो है वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो मैजिकल फिगर अभी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी जरूर है। और दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल 50-50 की इस वक्त दिखाई दे रही है। एक लक्ष्य मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने लिया था कि जो संकल्प हमारा तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का है, उसमें हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ी खबर केरल में बीजेपी 2 प्रहलाद पटेल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। केरल में 2 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रहलाद पटेल बात कर रहे हैं, 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी मैं फिर कह रहा हूं, रूबिका जो बात हम अभी कर रहे थे कुछ देर पहले, प्रहलाद जी मैं आपके पास वापस लौट के आ रहा हूं। बीजेपी के लिए सेटबैक उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का की टैली को बहुत वीक कर दिया है। अगर वही नंबर आप 30 नंबर का नंबर जोड़ लेंगे तो बीजेपी मेजॉरिटी के क्रॉस है, 280 पे है बीजेपी। लेकिन बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड वहां पर लॉस मिला है, और वही बहुत बड़ा झटका है। और इसीलिए देखिए ना, जो चहल पहल है वो इंडिया गठबंधन में तेज हो गई है। संजय राउत ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर 100 अपने दम पर कांग्रेस पार कर जाती है तो फिर वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, और अगर 150 पार कर जाती है अपने दम पर तो फिर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। नहीं कर रही है, ये संजय राउत कह रहे हैं। अच्छा, वही मैं समझ रहा हूं, लेकिन संजय राउत ज्यादा बोलने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो प्रधानमांत्री फिर कांग्रेस की तरफ से होगा। बिल्कुल संजय राउत 150 सीटों की जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो असंभव टाइप की सीट मामला है। कांग्रेस 100 सीटें अगर क्रॉस करती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है।
बीजेपी यहां से अगर 260 265 तक पहुंच जाती है तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए 10 सीटों का गेन करना बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्लोज कंटेस्ट हो रहे हैं। मैं जो बारीक डाटा देख पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में क्लोज कंटेस्ट है। उन कंटेस्ट के अंदर बीजेपी को अगर बढ़त मिल जाती है अभी तो भी फिर आपको लगता है हाँ, कि उस वहां पर अगर बढ़त मिलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक तरह से 2014 के बाद की प्रयोगशाला है। हाँ। तो वहां पर बीजेपी के लिए क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें अगर बीजेपी 5-7 और निकाल लेती है तो बीजेपी का नंबर बेटर होगा। वो उसी की उम्मीद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को होगी। लेकिन 62-63 और अब सिमट के आ थी जाना, लास्ट टाइम। हाँ। 64 और 64 से कहां फॉल। एक बड़ा, मैं तो कह ही रहा हूं कि स्विंग स्टेट है इंडिया अलायंस के लिए। इंडिया अलायंस के लिए पास अगर आज उत्तर प्रदेश ना होता तो शायद इंडिया अलायंस की स्थिति नहीं थी। राजस्थान में बीजेपी का लॉस एक्सपेक्टेड था, हरियाणा में एक्सपेक्टेड था, हर जो राज्य बताया जा रहा है उसमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस को जितना अच्छा करना चाहिए था, इंडिया अलायंस भी उतना अच्छा नहीं कर रहा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बनारस के आसपास वाले तमाम सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। पंकज का रुख करते हैं। चंदौली पीछे है, घोसी पीछे है, गाजीपुर पीछे हो गई है। ये वो सीटें हैं जो बनारस के आसपास लगता हुआ इलाका है। ये क्या बताता है अमीश, इसके क्या जी? माने हैं? ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण, रूबिका आप ये करिए, गाजीपुर में देखिए मुख्तार अंसारी का हुआ, तो उसका एक इम्पैक्ट था। घोसी के अंदर एक जो जातिवादी फैक्टर था वो हावी रहा, और जो ऑपोजिशन ने एक भ्रम फैलाया, अभी मैं इसको भ्रम बोलूंगा कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, उसने खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। जब तक बीजेपी उसको काउंटर करती तो थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने उसको स्मार्टली काउंटर करा, तभी आपको बीजेपी का नंबर यहां पर 250 255 दिख रहा है। लेकिन जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो लोगों में घर कर गया, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में खेल होता हुआ दिख रहा है। वैसे खेल आप भी खेल सकते हैं, खेलो बेजोड़ जीतो करोड़। काउंटिंग डे पर न्यूज 18 इंडिया पर बम्पर इनाम जीतने का आपको मौका है। हमारे सवाल, आपके जवाब, दिन भर बस आप न्यूज 18 इंडिया देखिए और पाइए 1 करोड़ जीतने का मौका। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश में बता देता हूं। 4 केंद्रीय मंत्री हैं, चारों ट्रेल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ट्रेलिंग, कौशल किशोर ट्रेलिंग, अजय मिश्रा ट्रेलिंग, इवन संजीव पालियान ट्रेलिंग। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, उनका रुख करते हैं यतेंद्र। और अरुण कांग्रेस दफ्तर से। यतेंद्र, 292 पर एनडीए इस वक्त दिखाई दे रही है, 543 के रुझान बता रहे हैं। क्या हलचल वहां दिख रही है? देखिए, बिल्कुल अभी हलचल पर ही सबकी नज़र है कि किस तरह से, क्योंकि बीजेपी जो उम्मीद लगाई बैठी थी वो उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, करीबन आधी से ज़्यादा सीटों से भी पीछे बीजेपी चल रही है। तो ऐसे में अभी सबकी नज़र लगी हुई है, क्योंकि अभी भी जो बताया जा रहा है कि 20 से 25 सीटें ऐसी हैं यहाँ पर बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है, पलड़ा किधर भी जा सकता है। तो अभी कई सारे राउंड बाकी हैं, करीबन अभी माना जा रहा है कि 14-15 राउंड बाकी हैं। तो अभी स्थिति चाहे वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के फेवर में या एनडीए गठबंधन के फेवर में जा सकती है। तो हलचल अभी थोड़ी कम है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद बीजेपी ऑफिस में शायद हलचल तेज हो, या अगर अपेक्षा के मुताबिक कम सीटें आती हैं तो हलचल कम भी हो सकती है। तो अभी नजरें सभी की सीटों का जो काउंटिंग चल रही है, जो ये बताइए बीजेपी के एक्सपेक्टेड सीट्स क्या है? देखिए, अब 400 पार का नारा तो दिया, लेकिन अब हमारे सामने जो है वो स्थिति आई हुई है। बीजेपी को एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या बीजेपी को अभी भी लग रहा है यहां से वो मेजॉरिटी खुद पा सकती है? सोर्सेस क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? और खबर यह है कि कांग्रेस जेडीयू के साथ सोनिया गांधी को जिम्मेदारी दी गई है संपर्क करने की। जेडीयू के साथ सोनिया गांधी डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी जेडीयू को, ये भी खबर है। अभी भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक मीटिंग चल रही है, जहां पर वरिष्ठ नेता मौजूद हैं नड्डा के साथ, और वो भी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल ही जो हमने बताया कल बड़ी बैठक हुई थी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पर ये भी दूसरे फॉर्मूले पर बातचीत की गई थी कि अगर स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है तो कहाँ कहाँ संपर्क किया जा सकता है, कौन कौन लोग या कौन कौन से दल उनके संपर्क में आ सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कल ही प्रहलाद पटेल साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। देखिए, ये बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर आंकड़े कुछ इस तरीके के प्रहलाद जी रहते हैं तो। जेडीयू से संपर्क करेगी कांग्रेस, बाकी तमाम दलों से संपर्क करेगी, खेल हो सकता है अगर बीजेपी के पास अपना मैजिकल फिगर नहीं है तो।
एक और अपडेट इसके अंदर रूबिका मैं बताता हूं, शरद राव पवार को जो मुझे इंडिपेंडेंट जीत लगता के आ है रहे हैं, जो अन्य दल जीत के आ रहे हैं, उसको उनको साधने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शरद राव पवार अन्य दलों से तो 21 सोनिया गांधी जी, ये दो बड़े कद्दावर नेता हैं दोनों। important आप इस चेहरे टोटल को प्रहलाद करिए, अगर उसमें से 18 के करीब भी होते हैं और दूसरी तरफ 14 होते हैं तो 18, 14, 28, 32 के करीब ये सीटें होती है, 262 पे पहुंच जाती है। तो और एनडीए का नंबर फिर कम हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जेडीयू छोड़ के जाने वाली है। अन्य के साथ संपर्क में भारतीय जनता पार्टी भी है। प्रहलाद पटेल। रूपका जी, पहले तो मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का और जनता का धन्यवाद कर लेने दीजिए। हमने संकल्प लिया था 29 में से 29 जीतने का। मैं मोदी जी, आपकी तीसरी बार मोदी सरकार, मैं अभी भी अपने स्लोगन पे कायम हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ और मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे संकल्प में उन्होंने आशीर्वाद देकर पूरा किया। मैं पूरी तरह से कहता था, हमेशा कहता था कि हम 29 की 29 सीटें लेकिन जीतेंगे। आपने 29 में कल तो जब मुझसे 29 तो मीडिया ने प्रहलाद पूछा भाई था तो जितवा दी, 29 में तो 29 मध्य प्रदेश में आ गई, लेकिन जो आपने एक सीट का फायदा करा, 30 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने आपकी लुटियों को डुबो दिया, खासतौर पर मेजॉरिटी के लिए। लेकिन अभी भी आप लोग कह रहे हैं 12 बजे का इंतजार, तो हम लोग भी आपके साथ 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। नंबर देखते हैं कहां जाता है। ओवर टू यू रूबिका। प्रहलाद जी, ये जो अमीश कह रहे अमित भाई, हैं कि आपने अपना काम तो कर लिया, हाँ। लेकिन बाकी सारी जगह से तो खेल बिगड़ गया है ना, उसकी तरफ देखिए ना, आप थोड़ी ब्लिंकर्स रख सकते हैं। नहीं, सब जगह नहीं बिगड़ा। आप दक्षिण में उड़ीसा से लेकर केरल तक जाइए, आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। आप बाकी जगह पर भी जाइए। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, मैं भी टैली देख रहा हूं, लोकसभा में 200 और 500 के आंकड़े का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जी। जहां 2000 मतदान केंद्र होते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए तो हमें अंतिम परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं अरुण सिंह, कांग्रेस 100 के आंकड़े के पार जाती हुई दिख रही है या 100 के आंकड़े को छूती हुई दिख रही है। खबर यह है कि जेडीयू के साथ भी संपर्क हो रहा है और अन्य के साथ भी संपर्क साधने के लिए शरद राव पवार की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। देखिए अमीश, एक बात बताऊं मैं, जो आप बार बार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, वो